subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. हेलो एवरीवन. सो गाइज, आज हम बात करेंगे देयर के बारे में. THERE, देयर. अब ये देयर गाइज बहुत कमाल की चीज़ है. मुझे लगता है कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देयर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है. जब आप सुबह उठते हैं ना, पूरे दिन में आप देखना, घर से लेकर ऑफिस तक, चाहे आप कहीं भी जाए, आपको देयर ज़रूर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलेगा और आपको उस सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों. तो देयर को मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ. तो सबसे पहले चलिए किचन में, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि देयर का इस्तेमाल कैसे करते हैं गाइस. आइए. सो गाइस, मैं इस वक्त अपने किचन में हूँ. आप देख सकते हैं कि ये एक फ्रिज है. तो अगर आप कहते हैं कि यह एक फ्रिज है, ये तो आपका एक स्टेट ऑफ बीइंग हो गया कि दिस इज़ अ फ्रिज, या यह मेरा फ्रिज है, दिस इज़ माई फ्रिज. देयर का इस्तेमाल यहाँ नहीं होता है दोस्तों. देयर के लिए आपको पहले देखना है कि अगर कोई डब्बा है, कोई भी चीज़ है, जैसे फ्रिज हो, कोई बोतल हो, कोई बैग हो, आपका पॉकेट हो, बैंक हो, आपका मोबाइल फ़ोन हो, वो एक चीज़ है, उसके अंदर क्या क्या है. जैसे ये फ्रिज है, अब इसके अंदर जो है ना, उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें देयर चाहिए. इसकी कोई हिंदी नहीं है. इस देयर का मतलब वहाँ नहीं है. ये देयर सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है. अब इस फ्रिज में अगर 10 आइटम है, मैं हर एक चीज़ को जब इंट्रोड्यूस करूंगा तो सबसे पहले मेरी मजबूरी होगी कि मैं देयर ही लगाऊंगा. याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम प्रेजेंट के अंदर है तो हमारे पास सिर्फ 2 ही आइटम्स हैं, इज एंड आर. अभी हम वाज वर की बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे हम पास्ट के बारे में बात करेंगे हम वाज और वर भी लगाएंगे गाइस. तो अभी देखिए, ये फ्रिज है. जैसे मैंने इसको खोला, अब फ्रिज के अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं. अब एक एक आइटम को जब मैं गिनवाऊंगा तो मैं देयर लगाऊंगा. अब जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक गार्लिक का पैकेट है. ठीक है. अब अगर मैं अपने व्यूअर्स को बोलूँगा कि गाइज एक गार्लिक का पैकेट है, या मैं बोलूँ इस फ्रिज में गार्लिक का पैकेट है, तो ये गार्लिक का पैकेट बोलने से पहले मैं बोलूँगा देयर, और इसको बोलूँगा इज. देयर इज अ गार्लिक पैकेट. अब ये जहाँ है उस जगह का नाम बता दीजिए. फ्रिज में है तो इन द फ्रिज कर दीजिए. याद रखिए, अगर मुझे इन द फ्रिज नहीं बोलना है, मुझे ऐसे ही कहना है कि एक गार्लिक का पैकेट है, तब भी मैं ऐसे ही बोलूँगा देयर इज अ गार्लिक पैकेट. तो अभी हम इस फ्रिज के अंदर की बात करते हैं. फ्रिज हमारा पूरा एक लोकेशन है, एक एरिया है, एक जगह है जिसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं. हर एक आइटम को आप देयर से इंट्रोड्यूस कराइए. जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर देख सकते हैं कैरेट है, बहुत सारे यहाँ पर कैरेट पीसेज है. अगर मैं एक कैरेट को बताता हूँ कि देखो गाइस, इस फ्रिज में एक कैरेट है, बोलूँगा देयर इज अ कैरेट इन दिस फ्रिज. देयर इज अ कैरेट इन दिस फ्रिज. ओके. उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ, जैसे ये मौसम्बी है, तो देयर इज अ मौसम्बी इन दिस फ्रिज. अब यहाँ पर कुछ पैकेट्स हैं, 1 2 3, ये पैकेट्स आप देख रहे हैं. अब मुझे सिर्फ कहना है कि यार फ्रिज में ना 3 पैकेट्स हैं. तो अब जैसे ये ज़्यादा हो गया ना, ये 1, ये 2, ये 3, तो अब हम इज नहीं लगाएंगे, हम आर लगाएंगे. अब देयर वही रहेगा, क्योंकि मुझे पैकेट्स को इंट्रोड्यूस कराना है. तो देयर आर 3 पैकेट्स इन द फ्रिज. फिर से बोलता हूं, देयर आर 3 पैकेट्स इन द फ्रिज. इस तरीके से बात करेंगे. अगर मुझे बोलना है यार फ्रिज में ना 1 कटोरी चटनी है, देख सकते हैं ये ग्रीन सॉस, तो मैं क्या बोलूँगा, 1 कटोरी चटनी है, मतलब ये एक सिंगल आइटम है, तो मैं बोलूँगा देयर इज 1 बोल ऑफ सॉस. या चटनी को चटनी भी कह सकते हैं, 1 बोल. ये बोल है, बाउल नहीं. कई लोग बाउल कहते हैं, बाउल नहीं, इसको बोल कहते हैं, BOWL. समझ रहे. तो कुछ भी फ्रिज के अंदर है, इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम देयर का इस्तेमाल करेंगे तो करेंगे. अब देखिए कि इस फ्रिज के अंदर मुझे कहीं कोई बोतल दिखाई नहीं दे रहा है. तो जैसे मैं नेगेटिव की बात करूंगा गाइस, तो अब जरा मेरी तरफ आप देखें. जब मैं नेगेटिव की बात करूंगा तो नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या होता है, नो भी होता है और नॉट भी होता है. मैं थोड़ा बंद कर दूं. ओके, ठीक है. अब नेगेटिव के लिए हमारे पास नो है और नॉट है. फर्क देख लीजिए. जब आप नो बोलेंगे तो आप कोई ए नहीं लगा सकते हैं, आप एनी नहीं लगा सकते. नो के बाद या तो आप किसी भी अनकाउंटेबल को रखिए, जैसे कि नो शुगर, नो मिल्क, नो वाटर, नो ऑयल, नो घी, नो राइस, नो पल्स, ऐसे रखिए. या आप ऐसे भी कह सकते हैं नो पेन. एक उसको सिंगुलर में दिखाइए, मतलब वो बता रहा है
पेन हमारा एक नाउन है, नो यहां पर एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसको डिटर्मिनर्स कहते हैं। तो बताता है कि पेन, अभी संख्या बताता है, नो, नो मतलब कुछ नहीं, नो पेन, कोई पेन नहीं। तो अगर आपको बोलना है कि फ्रिज में बोतल नहीं है, जैसे मैंने फ्रिज खोला, अब मुझे बोलना है कि फ्रिज में बोतल नहीं है, तो मैं भाई बोतल इंट्रोड्यूस करने से पहले देयर लगाऊंगा। तो मैं कैसे बोलूंगा, देयर इज नो बॉटल इन द फ्रिज। मुझे नो लगाना है, देयर इज नो बॉटल इन द फ्रिज। लेकिन अगर कोई बोलेगा सर नॉट क्यों ना लगाए, तो नॉट लगाएंगे तो भाई आपकी मजबूरी है कि नॉट बॉटल नहीं होता है, समझ रहे हैं आप, नॉट मनी नहीं होता। अब नॉट के बाद आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, ए एन ये लगाना पड़ेगा। तो जब भी आप नॉट लगाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको काउंटेबल चीजें रखनी पड़ेंगी और ए एन या एनी लगाना पड़ेगा। जैसे कि बॉटल को हम काउंट कर सकते हैं। अब मुझे भैया नो, आपने बोला नो मत लगाओ, सर जी आप नॉट लगाओ। सो देयर इज नॉट एनी बॉटल, या तो एनी लगाना होगा, या देयर इज नॉट अ बॉटल, या तो अ लगाइए, समझ रहे, इन द फ्रिज। तो जनरली लोग कहते हैं देयर इज नो बॉटल इन द फ्रिज। ओके, जैसे कि मैं बोलूं कि यहां पर यार कोई एप्पल नहीं है, सो देयर इज नो एप्पल इन द फ्रिज, या देयर इज नॉट एनी एप्पल। जैसे मैं नॉट बोलूंगा तो फिर एनी लगाना पड़ेगा, देयर इज नॉट एनी एप्पल इन द फ्रिज। देयर इज नॉट एन एप्पल, एन भी लगा सकता हूं, देयर इज नॉट एन एप्पल इन द फ्रिज। और नहीं तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करके कह सकता हूं कि देयर इजंट एनी एप्पल इन द फ्रिज, देयर इजंट एनी बॉटल इन द फ्रिज। अब मुझे दूध के बारे में कहना है कि यार इसमें दूध नहीं है, तो मिल्क के लिए मैं क्या बोलूं, देयर इज नॉट मिल्क, नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप नॉट लगाएंगे तो नॉट के तुरंत बाद हमें ए एन या एनी में से कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। तो मिल्क के साथ आपका नॉट फिट बैठ ही नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते कि देयर इज नॉट मिल्क इन द फ्रिज, गलत है। मिल्क के लिए आपकी मजबूरी है कि आपको नो लगाना पड़ेगा। तो कैसे बोलेंगे, देयर इज नो मिल्क। तो जितने भी अनकाउंटेबल है आप नो लगाइए और उसको लगाइए, से नो मनी, नो मिल्क, नो ऑयल, नो घी, नो राइस, नो पल्स। तो बताइए कि फ्रिज के अंदर घी नहीं है, तो देयर इज नो घी इन द फ्रिज। क्लियर है, समझ में आ रहा है।